गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसको लेकर के आप सब बिल्कुल परेशान रहते हैं। या तो क्वेश्चन को हम करते नहीं है, करते हैं तो उसको गलत करते हैं। यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिसका कंफ्यूजन कभी हमारा दूर ही नहीं होता। तो इस प्रकार का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके पास में लेकर के आए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो के बाद जिंदगी में कभी भी आपका इस प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखो, आपको बहुत परेशान करता है ये क्वेश्चन और आप इसे कंफ्यूजिंग के कारण इसको गलत भी करते हो। कई विद्वान तो क्या है कि इस क्वेश्चन के संदर्भ में ये तक बोल देते हैं कि सर, इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ का क्वेश्चन है तो आंसर एक ही आना है। देखो, एक दुकानदार किसी सामान को खरीदते समय 20% की ठगी करता है और बेचते समय 10% का लाभ कमाता है, तो कुल लाभ परसेंट आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और वास्तविकता क्या है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या डिमांड करती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो हो रहा है वो एक व्यापार हो रहा है, दुकानदार व्यापार करता है। ठीक है, देखो कड़ी इस प्रकार से होती है। सबसे पहले अपने पास में होता है थोक विक्रेता। क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले अपने पास में होता है थोक विक्रेता। ठीक है, थोक विक्रेता। फिर अपने पास में आता है दुकानदार। देखो, अपने को बिजनेस की जब बात करते हैं, व्यापार की लाभ आने का मतलब है व्यापार। ठीक है, तो अपने को ये कड़ियां बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्यापार वास्तव में होता किस प्रकार से है। ओके फ्रेंड्स, थोक विक्रेता फिर दुकानदार। ओके, सॉरी, हाँ दुकानदार आ गया आपका। ठीक, दुकानदार को अपन खुदरा विक्रेता भी बोलते हैं। दुकानदार को अपन क्या बोल सकते हैं दोस्तों? खुदरा विक्रेता। यहां पे मैं लिख देता हूं, खुदरा विक्रेता। ओके फ्रेंड्स, दुकानदार को हम खुदरा विक्रेता के नाम से भी जानते हैं। ओके, और अब उसके बाद में अपने पास में थर्ड कड़ी अपनी आती है ग्राहक। क्या आती है दोस्तों? ग्राहक। ठीक है, यानी जो दुकानदार होता है, सबसे एक नंबर पर थोक विक्रेता। देखो, सारे कामों की जो जड़ है वो ये दुकानदार है। सारे कामों की जड़ है वो दुकानदार है। ये दुकानदार क्या करता है? दुकानदार इससे सामान खरीदता है और फिर इसे बेचता है और बीच में अपना प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो देखो, ये दुकानदार, इस दुकानदार को अपन खुदरा विक्रेता बोलते हैं। थोक विक्रेता यानी कंपनी के अंदर सामान बनने के बाद में थोक विक्रेता के पास में आता है। थोक विक्रेता दुकानदार को देता है, दुकानदार ग्राहक को देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आपका ये दुकानदार है, ये लो एक दुकानदार, ये दुकानदार। अब ये दुकानदार क्या करता है? इधर देखो, किसी सामान को खरीदते समय 20% की ठगी करता है। यानी जो ये दुकानदार है, ये जब सामान खरीदता है ना, उस टाइम पर ही 20% की ठगी कर लेता है। ठगी का मतलब है इस दुकानदार के लिए लाभ। भाई, अगर दुकानदार किसी को ठग रहा है तो इसका मतलब है दुकानदार प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। सीधी सी जायज बात है। तो देखो, दुकानदार 20% की ठगी करता है, इसका मतलब ये दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। तो ये दुकानदार बहुत ही होशियार है, दुकानदार है दोस्तों, बहुत बड़ा बेईमान दुकानदार है ये इसके पास ईमानदारी नाम की कोई चीज नहीं है। ये क्या करता है कि जब सामान खरीदता है ना, तभी 20% का लाभ कमा लेता है। तो चलो देखो फ्रेंड्स, स्थिति क्या है। मैंने इस दुकानदार के पास में मान लिए कितने रुपए थे? 100 रुपए। ओके, इस दुकानदार के पास हमने माने साहब की, इस दुकानदार के पास 100 रुपए। अब दुकानदार ये 100 रुपए लेकर के इस थोक विक्रेता के पास सामान लेने के लिए जाएगा। ठीक है, तो इस दुकानदार के पास 100 रुपए है, 100 रुपए लेकर के ये सामान लेने के लिए गया। भाई, सामान इससे लेगा तभी तो ग्राहक को बेचेगा, तो ये सामान लेने जाएगा 100 रुपए का। ठीक, अब इसने क्या किया? इस थोक विक्रेता को गोली बावड़ा बना करके, गोलीबाजी दे करके, और जो ये 100 रुपए थे ना, 100 रुपए तो दिए और इससे सामान ले लिया 120 रुपए का। 20% ठगी का मतलब हो गया 120, मतलब 20% उसने बढ़ा दिया।
30% ठगी का मतलब होता 30% बढ़ा देता, यानी 130 कर देता। 25% 25% ठगी का मतलब होता है 125 125। ठीक है, अब देखो ये दुकानदार 100 रुपए लेकर थोक विक्रेता के पास गया और इसने बेईमानी करके इसे 100 रुपए दिए, लेकिन सामान ले लिया 120 का। ठीक है दोस्तों, अब ये इस 120 रुपए का जो सामान है ना, वो यहाँ पे लाकर इन ग्राहकों को बेचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 120 रुपए का सामान दुकानदार ने 100 रुपए दिए हैं और 120 रुपए का सामान ले लिया, यानी 100 के 120 तो इस दुकानदार ने यही बढ़ा लिए। और अब ये जो दुकानदार है वो ग्राहक को 120 का सामान बेचेगा, और आपको पता है बेचते समय कितने परसेंट का लाभ, 10% का लाभ कमाता है। तो इसका मतलब 120 पर 10% का लाभ निकालने के लिए गुणा 110/100, 0 से 0 0 से 0, 12 को 11 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 132। यानी अब फाइनली रकम दुकानदार के लिए, मतलब दुकानदार ने जब पूरा कंप्लीट 120 रुपए का सामान बेचा तो उसके पास कितने रुपए आए 132 रुपए। ग्राहक भाई, जो ग्राहक 132 रुपए देगा वो दुकानदार को ही तो देगा, तो दुकानदार के पास 132 रुपए टोटल इनकम आ चुकी है। और स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर दुकानदार के पास इनकम कितनी थी 100। ठीक है, और अब एंडिंग पॉइंट पर दुकानदार के पास इनकम कितनी हो गई 132 132। तो इट मींस 32 का प्रॉफिट हो गया भाई। स्टार्टिंग में 100 थी, अब लास्ट में 132 हो गई, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया 32 का। और 100 पर हो रहा है, तो 100 पर तो जो भी प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट परसेंट में होता है, और लॉस भी होता है तो डायरेक्ट परसेंट में होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोस्तों आपको यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ आ गया फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर 32% इन 32% का लाभ यहाँ पर आ गया। तो देखो वास्तविक जो स्थिति होती है इस क्वेश्चन की वो ये होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक दुकानदार किसी सामान को खरीदते समय 20% की ठगी करता है, तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो 100 इसके पास है, दुकानदार के पास 100 है, वो यहां जाएंगे और वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे 20% की ठगी करता है, इसका मतलब वो इसे 80 कर देंगे, 100 को क्या कर देंगे 80 कर देंगे। ठीक है, यानी वो यहाँ पे 100 में से 20 कम कर देते हैं, तो वो गलत है। आपको क्या करना है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटैच करना है। अब देखो दोस्तों डायरेक्टली अपने को करना क्या है, अब ये जो पूरा प्रोग्राम था ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो देखो। आप इधर देखिए, आप स्टार्टिंग में दुकानदार के पास माने 100 रुपए। ओके फ्रेंड्स, 20% की ठगी का मतलब 20% का लाभ, तो गुणा 120/100 ये लो। फिर 10% के लाभ, ठीक है, तो 10% लाभ के लिए भी वही 110/100। अब इसको सॉल्व करो, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 0 से 0, 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 132 132। तो बताओ शुरू के अंदर दुकानदार के पास आपने कितने माने 100, बाद में कितने हो गए 132, तो मेरे को बताओ कितने परसेंट का लाभ आ गया आपके पास में, आपके पास दोस्तों 32% का लाभ यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों बिल्कुल आपको इतना सा ये क्वेश्चन है अपने को इस प्रकार से करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। तो प्लीज अब आपका, मेरे को जहां तक उम्मीद है आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलो दोस्तों इसी प्रकार का हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर और लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमने आपके सामने लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। रमेश किसी वस्तु को खरीदते समय 30% की ठगी करता है। ओके फ्रेंड्स, रमेश किसी वस्तु को खरीदते समय 30% की ठगी करता है और बेचते समय 20% की ठगी करता है। तो आपको लाभ का परसेंट बताना है। ठगी का मतलब है जो व्यक्ति ठगी कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, जैसे रमेश किसी वस्तु को खरीदता है तो खरीदते समय 30% की ठगी, इसका मतलब 30% ठगी का मतलब 30% का प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि साहब इसके पास 100 रुपए थे, रमेश के पास 30% की ठगी का मतलब हो गया दोस्तों 130/100। ओके, अब बेचते समय फिर कितने परसेंट की ठगी, 20% की ठगी, तो इसका मतलब 20% की ठगी का मतलब 20% का लाभ, तो 120/100। 2 0 से ये 2 0, 0 से 0, 0 से 0। अब आप 13 को 12 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6, हासिल का 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15, तो कितना हो गया 156।
और स्टार्टिंग में कितना था 100, बाद में हो गया दोस्तों 156। तो बताओ कितने की बढ़ोतरी आ गई, 56 की। और आ रही किस पर है, 100 पर है। तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगी, परसेंट में आ जाएगी। तो यहाँ पे जो रमेश का जो लाभ का परसेंट होगा वो दोस्तों कितने परसेंट का हो जाएगा, 56%। यानी रमेश का लाभ हो जाएगा दोस्तों 56%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं, देखो चेंज करके। रामलाल किसी सामान को खरीदते समय 30% की ठगी करता है, लेकिन बेचते समय 25% का घाटा खा जाता है। यानी खरीदते समय तो वो 30% की ठगी कर लेता है, लेकिन बेचता है ना तब वो 25% का घाटा नुकसान खा जाता है। तो आपको बताना साहब रामलाल का लाभ या हानि का परसेंट आपको ज्ञात करना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो साहब, रामलाल किसी सामान को खरीदते समय 30% की ठगी, ठगी का मतलब रामलाल के लिए प्रॉफिट है, लाभ है। तो स्टार्टिंग में मान लिया रामलाल के पास लो 30% की ठगी, ठीक है। तो 130 बटा हो गया 100। अब बेचते समय 25% का घाटा, तो घाटा दोस्तों 100 में से घटाकर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 बटा 100। अब इसको सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है। अब आगे आप हल करोगे तो ये पूरा पूरा तो कटना नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा पूरा नहीं कटना है तो आप एक काम करो, ऊपर वालों को गुणा कर लो। ऊपर वालों को आप गुणा करोगे तो बताओ 13 पंजे 65 की तो होगी 5, हासिल की लग गई आपके पास में 6, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में 13 सत्ते 91, 91 के अंदर आप 6 जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा 97, और नीचे एक जीरो है तो ये लो साहब 97.5, ठीक है। तो देखो शुरू में तो कितना था 100, अब हो गया आपके पास 97.5। तो अब मेरे को बताओ कितना कम हो गया, 2.5% कम हुआ कि नहीं हुआ भाई। 100 में से पहले तो आप सीधा सीधा एक काम करो, 98 को घटा दो, 98 तो बचेगा कितना 2। अब आपको 0.5 और घटाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, 2.5% का, और कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सौदे के अंदर रामलाल को 2.5% की यहाँ पर आपको दोस्तों हानि हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स गलती भी कर बैठते हैं। तो दोस्तों अब जहां तक मेरे को उम्मीद है आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 11वां वीडियो है। अब इसके बाद में हमारे पास एक टाइप और बच रहा है बाट से संबंधित, ठीक है ना। यानी रमेश अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बाट काम में लेता है। तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों की बात है दोस्तों, वो हम अगले वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जो आपके पास में कल आ जाएगा। और उसके साथ ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पे एक जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो पूरा बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आपका बट्टा स्टार्ट करेंगे, और उस बट्टे के अंदर हम आपको एक ट्रिक ऐसी बताएंगे जिससे आपका पूरा बट्टा ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।